नमस्कार साथियों। आज मैं राधे श्याम रामायण से लिया हुआ एक छोटा सा जो अंश है वो उसके विषय में कुछ आपसे बात करने जा रहा हूँ। वो है जब हनुमान जी को रात रात में संजीवनी बूटी लेकर के आनी थी, जैसा कि सुषेण वैद्य ने बताया था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे युद्ध में मेघनाथ के शक्ति बाण से, तो सुषेण वैद्य ने बोला कि रात रात में अगर ये बूटी नहीं आई किसी वजह से, अगर मान लो, तो फिर इनके प्राणों को बचाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा मान लो कि इनके जीवन का अंत हो जाएगा, फिर मेरे हाथ में नहीं होगा। इसलिए रात रात में आती है तो ठीक है। और हनुमान जी ने ये जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि उनको पता है कि प्रभु राम का आशीर्वाद उनके साथ है, अपने ऊपर विश्वास और प्रभु राम का साथ। अब जब वहाँ से उन्होंने बूटी ले ली, जैसा बताया गया था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा पहाड़ का उठा लिया, टुकड़ा जो है जिसके ऊपर बूटी थी वो। तो जब वो वहाँ से चलने लगे तो उनको ऐसे लगा कि 1% अगर मान लो मैं किसी वजह से कोई रास्ते में विघ्न ना आ जाए, तो कहीं मैं बूटी वहाँ पे लेके जाऊँ, वो सूर्य उदय अगर हो गया, अगर सूरज ने तो अपने समय पे निकलना है, अगर सूर्य उदय हो गया तो फिर ये बूटी बेकार हो जाएगी और मेरे जो सारे के सारे कार्य विफल हो जाएंगे। मुझे अपने कार्य विफल होने की कोई चिंता नहीं है, मुझे लक्ष्मण भैया के प्राणों को बचाना है। बचाने वाले तो प्रभु राम हैं और या फिर सुषेण वैद्य है, लेकिन मैंने जो अपना काम है वो ठीक से निभाना है। इसलिए उन्होंने सूर्य देव से एक छोटी सी प्रार्थना की। और प्रार्थना कैसे करी वो मैं अभी आपको इसमें पढ़ के बताऊंगा, मुझे जवानी याद नहीं है। सूर्य देव को उन्होंने बोला कि सुनो सूर्य देव, ये बूटी मैं लेकर के जा रहा हूँ और रात रात में मुझे ये बूटी वहाँ पहुँचानी है। यदि तुम्हारा सूर्य उदय होने का अगर समय हो गया, अगर प्रकट होने का समय हो गया, तो फिर ये बूटी वहाँ जानी बेकार है, लक्ष्मण भैया के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। और तुम सूरज हो और सूरज वंश में अंधकार हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण भैया अगर जीवित नहीं बचे तो अंधकार होना ही होना है। तो सूरज वंश में अंधकार ना हो, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और फिर भी अगर तुमने कहा कि नहीं मैं तो अपने समय पे प्रकट होऊंगा ही होऊंगा, मेरा तो काम यही है, ये है, तो फिर मेरे को आपको मुख में रखने के सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं होगा। ये मैं मानता हूँ कि वो साधन बड़ा क्रूर है, और ये देख लेना कि मैं वही हनुमान हूँ, मैं वही अंजनी तनय हूँ। अंजनी तनय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें वो लाइन आएगी तो आप कभी ये समझे भी अंजनी तनय से पाला है, इसका मतलब मैं आपको पहले से ही समझा रहा हूँ। जैसे पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप आता है, इसी प्रकार अंजनी तनय यानी अंजनी के सुपुत्र, अंजनी के बेटे, मैं वही अंजनी पुत्र हूँ कि जिसने बचपन में तुम्हारे को अपने मुख में रख लिया था और जब तक नहीं छोड़ा था जब तक मुझे इंद्रदेव और बाकी जो देवताओं ने आकर के प्रार्थना नहीं की थी। और अभी भी वही क्रूर साधन होगा मेरे पास में। अगर मैंने तुम्हारे को उदय होते हुए देख लिया मान लो, तो फिर मैं फ़ौरन जो है तुमको अपने मुख में उसी प्रकार रख लूँगा और जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि लक्ष्मण भैया के प्राणों की रक्षा नहीं हो जाती। मतलब बूटी वहाँ पे मैं पहुँचा दूंगा, उनको बूटी का असर होना शुरू हो जाएगा, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अभी बता रहा हूँ मैं। तो इसमें उन्होंने जो बताया वो आपको बता रहा हूँ कि हे सूरज, इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवान जब तक न जड़ी पहुँचा दूँ मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर जब संकट निशा मिटा दूँ मैं। मेरे आने से पहले यदि, यानी जब मैं मुझे वहाँ पे पहुँचना है, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। मेरे को ऐसी उम्मीद है कि ये जो मेरी प्रार्थना है आप सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्थ अवस्था को करुणार्ध निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है। जो आपका पाला पड़ रहा है फिर वो अंजनी तनय से है, हनुमान से पाला पड़ रहा है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, मुख में तुम्हें धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। मुख में तुम्हें धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। आपकी मैं जो आपको बंदी बनाऊंगा उसका मोचन, उसका छुटकारा तभी मिलेगा जब लक्ष्मण भैया का दुख खत्म हो जाएगा, उसका संकट खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसलिए सूर्य देव मेरी बात को समझ लो। मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और साथ में ये समझा भी रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। प्रकट मत होना, फिर भी अगर तुम हुए तो मेरे मुझको मजबूरी में मेरे पास में वही क्रूर है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि वह अच्छा साधन नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तो लेकिन वो अपने
नियमानुसार जैसा उनकी आदत है काम करने की, वो समय से वहाँ पे पहुँच गए। सूर्य देव को प्रकट होने में देरी नहीं हुई, क्योंकि वो उनका जो समय जब तक होना था, जब तक तो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी ने असर कर दिया था और वो मूर्छित अवस्था से बाहर आ गए थे। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान।